जय भीम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिली मूंग पर। दोस्तों, आज हम बाबा साहब के शोध ग्रंथ शूद्र कौन थे के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि आखिर बाबा साहब ने अपने इस शोध ग्रंथ के माध्यम से बहुजनों को शूद्र वर्ण के बारे में क्या समझाने की कोशिश की है। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि बाबा साहब अपने इस शोध ग्रंथ के माध्यम से क्या कहते हैं। दोस्तों, इस पुस्तक के माध्यम से बाबा साहब सबसे पहले दो प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न कि शूद्र कौन थे, दूसरा प्रश्न कि वह आर्य समाज का चौथा वर्ण कैसे बने। पुस्तक में आगे बाबा साहब अपने पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में इस प्रकार देते हैं। वह कहते हैं कि शूद्र आर्यों की जाति सूर्यवंशी है। एक समय था जब आर्यों में केवल तीन ही जातियां हुआ करती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्रों का कोई पृथक वर्ण नहीं था, वह क्षत्रिय वर्ण का ही एक अंग थे। शूद्र राजाओं और ब्राह्मणों के मध्य लगातार संघर्ष हुए, जिसमें ब्राह्मणों को शूद्रों के अत्याचार सहने पड़े। शूद्रों के अत्याचार व दमन से परेशान होकर ब्राह्मणों ने शूद्रों का उपनयन बंद कर दिया। उपनयन विरोध से शूद्रों का सामाजिक पतन हुआ। वह इतना सामाजिक प्रताड़ित किए गए कि वैश्यों के नीचे एक और वर्ण बनाना पड़ा। इस प्रकार आर्य समाज में चौथे वर्ण यानी शूद्र वर्ण की स्थापना हुई। बाबा साहब अपने निष्कर्ष को निम्न तथ्यों द्वारा साबित करने की कोशिश करते हैं। क्या आर्य आक्रमणकारी थे? बाबा साहब कहते हैं, ऋग्वेद में आर्यों के बाहर से आने के बारे में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। यदि ऐसा होता तो ऋग्वेद, जो आर्यों का सबसे पुराना साहित्य है, उसमें कहीं ना कहीं जरूर लिखा होता। लेकिन पश्चिम के कई विद्वानों ने, यहां तक कि बाल गंगाधर तिलक तक ने, अपने आधारों पर आर्यों के बाहर से आने के प्रमाण देने की कोशिश की है। लेकिन ऐसा कुछ होता तो इसका वर्णन वेदों में जरूर होता। ऋग्वेद में कई जगहों पर दो भिन्न आर्यों के बारे में बात कही गई है। एक वह जो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, जबकि दूसरे वे जो नहीं मानते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये दोनों भिन्न आर्य बाद में आपस में मिले। दास और दासियों कौन थे? बाबा साहब कहते हैं, दास और दासियों को भारत का मूल निवासी कहा जाता है तथा आर्य विरोधी बताया जाता है तथा इन्हें गुलाम बनाकर शूद्र वर्ण में डाला गया, ऐसा कहा जाता है। परंतु ऋग्वेद में दासों का 54 स्थान पर और दासियों का 78 स्थान पर अलग अलग वर्णन मिलता है। यदि वह दोनों एक ही हैं तो उनका वर्णन अलग अलग क्यों? बाबा साहब कहते हैं, दस्यु शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई यह कहना कठिन है, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारतीय आर्य और भारतीय ईरानियों के बीच सदैव संघर्ष रहा है। उसी के फलस्वरूप दास शब्द बना है। क्या जेंडा अवस्था का दाहक और ऋग्वेद का दास एक ही है? ऋग्वेद के दास और जेंडा अवस्था के दाह में समानता और एकरूपता को केवल संयोग मात्र नहीं कहा जा सकता है। ऋग्वेद में वर्णन है, दास और दासियों सभ्य थे और आर्यों से अधिक शक्तिशाली थे। दासियों आर्यों के समान ही युद्ध में रथों और हथियारों का प्रयोग करते थे। शूद्र वर्ण का सर्वप्रथम जिक्र बाबा साहब आगे कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था की जानकारी हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें मंत्र पुरुष सूक्त में मिलती है, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति पुरुष यानी ब्रह्मा से हुई है। जब देवों ने पुरुष का विभाजन किया तो ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय बाहों से, वैश्य जांघों से और शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए। पहले तीन ही वर्ण थे। उनके सबूत निम्न प्रकार हैं। धर्म सूत्रों के अनुसार शूद्र वेद पाठ नहीं कर सकता है, किंतु छांदोदय उपनिषद में वर्णित कथानुसार शुद्ध जनश्रुति ने रैक को वेद पढ़ाया था तथा अलुस शूद्र ऋषि थे, जिन्होंने ऋग्वेद के 10वें मंडल में अनेक मंत्रों की रचना की थी। इससे हम कह सकते हैं कि पहले शूद्र कोई पृथक वर्ण नहीं था, जबकि पहले शूद्र वेद पाठ भी कर सकते थे तथा धर्म ग्रंथों को लिख भी सकते थे। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म युधिष्ठिर को राजनीति की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि बताता हूं तुम्हें कि कैसे मंत्री नियुक्त करने चाहिए। वेदों के ज्ञाता 4 ब्राह्मण, शस्त्र चालन में दक्ष 8 क्षत्रिय, ऐश्वर्यवान 21 वैश्य, चरित्रवान 3 शूद्र, पुराणवेद 1 सूत तथा अन्य 8 गौरवशाली श्रेष्ठ व्यक्ति तुम्हारे मंत्री होने चाहिए। उपरोक्त से यह सिद्ध होता है कि शूद्र मंत्री भी होते थे और उनकी संख्या लगभग ब्राह्मणों के समान होती थी। ऋग्वेद में ब्राह्मण और क्षत्रियों का भिन्न वर्ण के रूप में क्रमशः 15 और 9 बार आया है, किंतु शूद्र वर्ण का पृथक वर्णन कहीं भी नहीं आया है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि ऋग्वेद काल में केवल 3 ही वर्ण थे और शूद्र नाम का चौथा वर्ण कोई था ही नहीं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार प्रजापति ने भू कहकर पृथ्वी बनाई, भू कहकर वायु की रचना की और स्व कहकर आकाश की रचना की और इन 3 शब्दों से ब्रह्मांड बनाया। फिर अग्नि को बनाया,
तत्पश्चात प्रजापति ने भू से ब्राह्मण, भू से क्षत्रिय तथा स्व से वैश्य की रचना की, लेकिन इसमें शूद्र वर्ण के बनने का जिक्र नहीं है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि प्राचीन काल में ऋग्वेद से वैश्य, यजुर्वेद से क्षत्रिय और सामवेद से ब्राह्मण पैदा हुए हैं। इसमें भी शूद्र वर्ण का कोई जिक्र नहीं है। ऋग्वेद शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण से बढ़कर और क्या प्रमाण हो सकता है? तथा इसके बल पर इस मत की पुष्टि होती है कि प्रारंभ में केवल 3 ही वर्ण थे और शूद्र दूसरे वर्ण यानी क्षत्रिय वर्ण का ही एक अंग थे। बाबा साहब कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के कुल 91 व्यक्तियों ने वैदिक मंत्रों की रचना की है तथा मंत्र लिखने में क्षत्रिय अग्रणी थे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना क्षत्रिय विश्वामित्र ने की थी। शूद्र वर्ण क्यों बनाया? ब्राह्मणों की चुनौती स्वीकार न करना क्षत्रियों के लिए असंभव था, लेकिन उन्होंने इस चुनौती का उत्तर दमन से दिया। शूद्र राजा वेन ने ब्राह्मणों को देवताओं के स्थान पर उसकी पूजा करने के लिए बाध्य किया। शूद्र राजा पुररवा ने उनकी धन संपदा लूटी। शूद्र राजा नहुष ने ब्राह्मणों को रथ में जोतकर संपूर्ण नगर में घुमाया। शूद्र राजा निमि ने अपने कुल पुरोहित को अपने कुल परंपरागत संस्कार करने से रोक दिया। शूद्र राजा सुदास ने सबसे आगे जाकर अपने पूर्व कुल पुरोहित वशिष्ठ के पुत्र शक्ति को जीवित जला डाला। इस प्रकार ब्राह्मणों के पास शूद्रों से बदला लेने के लिए निश्चित रूप से इससे बड़ा और कोई कारण नहीं हो सकता था। शूद्र वर्ण कैसे बना? बाबा साहब कहते हैं, दुनिया के हर धर्म में संस्कार होते हैं। प्रत्येक समाज संस्कारों को स्वीकार करता है। ईसाइयों में भी संस्कार होते हैं, परंतु वह सामाजिक न होकर धार्मिक होते हैं। भारतीय आर्य में भी प्रारंभ में संस्कार विशुद्ध धार्मिक होते थे। उपनयन संस्कार भी अन्य संस्कार की तरह ही धार्मिक था। शूद्रों का उपनयन बंद कर देने से इसके महत्व में अभूतपूर्व परिवर्तन आया, जो सामाजिक विषय का महत्व बन गया। परिणाम स्वरूप उपनयन धारण करना श्रेष्ठता की निशानी माना जाने लगा। पूर्व मीमांसानुसार यज्ञ वैदिक मंत्रों से ही हो सकता था, अर्थात यज्ञ करने वाला वेद पाठी होना चाहिए, किंतु वेदाध्ययन वही कर सकता था जिसका उपनयन संस्कार हो गया हो। वेदों के अध्ययन और ज्ञान के लिए उपनयन ही एकमात्र मार्ग था। लेकिन ब्राह्मणों ने शूद्रों का उपनयन अधिकार छीनकर उन्हें ज्ञान अर्जन और संपत्ति अर्जन के लिए अयोग्य ठहरा दिया, और नतीजा ये हुआ कि शूद्र धीरे धीरे मूर्ख और निर्धन होते चले गए। ब्राह्मणों की केवल शूद्र राजों से ही दुश्मनी क्यों थी, क्षत्रिय राजाओं से क्यों नहीं थी? क्या उनके मध्य कोई संधि हुई थी? इसका उत्तर देते हुए बाबा साहब कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों व क्षत्रियों के मध्य संधियों के कई उल्लेख मिलते हैं, जिसमें से एक प्रमुख संधि उल्लेख है नरेश कृतवीर्य के पुत्र अर्जुन और ब्राह्मण परशुराम के बीच का है। यह महाभारत के वन पर्व में निम्न प्रकार है राजा कृतवीर्य के पुत्र अर्जुन के सहस्र हाथ थे। उसने देव, यक्ष, ऋषि आदि सब का दमन किया। देवता और ऋषि विष्णु के पास गए और अर्जुन के वध की योजना बना डाली। वहीं दूसरी ओर कान्यकुब्ज के राजा गधी की पुत्री सत्यवती का विवाह ऋषि ऋचिक से हुआ तथा जमदग्नि पैदा हुए। ऋषि जमदग्नि के 5 पुत्र हुए, जिनमें परशुराम सबसे छोटे थे। परशुराम अपने पिता के अति आज्ञाकारी पुत्र थे। पिता के कहने पर इन्होंने अपनी मां का वध कर डाला था। एक दिन अर्जुन जमदग्नि के आश्रम में आया और जाते हुए उनकी गाय और बछड़ा ले गया। क्रोध में परशुराम ने उसके सहस्र हाथ काट डाले। बदले में अर्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि को मार डाला और उसके बदले में परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की कसम खाई और क्षत्रिय विहीन कर दिया। इस क्रूरता के साथ किए गए क्षत्रिय विहीन कर्म से परशुराम का मन दुखी हो उठा तथा वह महेंद्र पर्वत पर जाकर तप करने लगा। कालांतर में क्षत्रिय विधवाओं को संतान की कामना हुई। वे ब्राह्मणों के पास गई। ब्राह्मणों ने उनके साथ संभोग किया और वे गर्भवती हुई और उनसे वीर पुत्रों की उत्पत्ति हुई, जिससे क्षत्रिय वंश की शुरुआत हुई। क्या ब्राह्मणों व शूद्रों के बीच कोई संधि हुई? ब्राह्मण व शूद्रों के बीच कभी कोई संधि नहीं हुई। इसलिए उनके दमन हेतु ब्राह्मणों ने, विशेषकर मनु ने, कई निंदनीय कानून बनाए। शूद्र पिता और ब्राह्मण माता से उत्पन्न संतान को चांडाल कहा तथा उस पर निम्न प्रकार के निंदनीय कानून थोपे कि ब्राह्मण भोजन करते समय चांडाल, सुआ, रजस्वला स्त्री का मुंह ना देखें, चांडाल गांव के बाहर रहे तथा कुत्ते तथा गधे ही उनकी संपत्ति हो। ब्राह्मण का वध करने वाला कुत्ता, सुअर, गधा, ऊंट चांडाल की योनि में जन्म लेता है। उक्त कथनों में चंडालों पर किए गए अत्याचार बताते हैं कि ब्राह्मण व शूद्रों के मध्य कोई संधि नहीं हुई। अंत में अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर मांगते हुए बाबा साहब कहते हैं कि अगर शूद्र पूर्व में क्षत्रिय नहीं थे
तो इन तथ्यों को स्पष्ट करें। यदि सूत्र अनार्य थे और आर्यों के शत्रु थे तथा आर्यों ने उन्हें जीतकर अपना गुलाम बना लिया था, यदि यह सत्य है तो क्या कारण थे कि यजुर्वेद और अर्थवेद के रचनाकार ऋषियों ने शूद्रों का गुणगान किया है? ये कहा जाता है कि शूद्रों को उपनयन का अधिकार ना था। तो फिर बद्री एवं संस्कार गणपति में यह उल्लेख क्यों है कि शूद्र उपनयन के अधिकारी पात्र हैं? ये भी कहा जाता है कि शूद्र संपत्ति संचय के अधिकार से वंचित थे। यदि ये सच भी मान लिया जाए तब मित्रायणी और कंठ संहिताओं में शूद्रों को धनिक और वैभवशाली क्यों बताया गया है? शूद्रों को राज्याधिकारी बनने के अयोग्य बताया गया है। तो फिर महाभारत में शूद्र राज्य मंत्रियों का उल्लेख क्यों है? दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि पूर्व में शूद्र कौन थे और वो वर्ण व्यवस्था का चौथा वर्ण कैसे बन गए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप चाहते हैं हम इसी तरह आगे भी इस तरह के वीडियो बनाते रहें तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।